हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक पे। तो ये जो मेरी पूरी सीरीज़ रहने वाली है, जो मैं बुक्स के ऊपर समरी दूंगा, तो ये ट्रेडिशनल समरी जैसे नहीं होने वाली। जैसे ट्रेडिशनल समरी में क्या करते हैं लोग, पूरी बुक पढ़ते हैं और पूरी बुक की एक समरी बना के आपको दे देते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर, मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर समरी दूंगा। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स में ऑथर्स ने बहुत ही अमेजिंग बातें या कुछ ऐसी लाइनें बोली होती हैं जो शायद वो समरी मिस कर देती है और आपको पूरी बुक पढ़नी होती है। प्लस मैं इस पूरी सीरीज़ में जो भी ये वाली वीडियोस बनाया करूँगा मैं, तो इसमें क्या है, आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताया करूँगा कि उस चैप्टर को प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया, जो आप भी अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। तो ये बुक जो है अमेजिंग बुक है, बिकॉज हमारी लाइफ की एक फ़िलॉसफी होती है और उस फिलॉसफी के ऊपर ही हम एक्शन करते हैं। बट मेरी फ़िलॉसफी है कि यार मैं कभी हार नहीं मानता, कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मान सकता। तो दिस इज़ माई फिलॉसफी। या सारी दुनिया बेकार है यार, लोग हमेशा बदतमीजी होते हैं यार, लोग हमेशा लालची होते हैं। तो ये सारी जो फिलॉसफी होती है हमारे दिमाग में, इसी के बेस्ड हम एक्शंस लेते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 500 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए, ऐसे लोगों के जो सक्सेसफुल लोग थे अपने उस टाइम पे, जो सबसे रिच लोग थे, उनसे इंटरव्यूज़ लिए गए और उनकी फ़िलॉसफी को समझा गया कि वो किस एंगल से दुनिया को देख रहे हैं या उनके विचार कैसे हैं, उसको समझा गया। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में उतारोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हो। तो सबसे पहला चैप्टर आता है थॉट्स आर थिंग्स। विचार जो हैं वो एक तरीके से वस्तु हैं, विचार वस्तु हैं। तो विचार कैसे वस्तु हो सकते हैं? विचार वस्तु हैं कैसे? क्योंकि विचारों से ही हर वस्तु बननी है। अब इस दुनिया में आप जो भी चीज़ देखो, आज जिस मैं कैमरे से आपको अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो मोबाइल जो बना है, ये टाइम विचार था और ये वस्तु में कन्वर्ट हुआ। बट विचार वस्तु में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे वो लोगों ने अपने विचारों को वस्तु में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके पहले सबसे पहली कुछ लाइनें हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इस पहले चैप्टर की, वो ये है, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन दे आर मिक्सड विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, persistence and a burning desire for their translation into riches or other material objects। तो यहाँ 2-3 जो वर्ड्स हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिफिनेटनेस ऑफ द पर्पस, मतलब आपके दिमाग में आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़, क्यों करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। फिर क्या, परसिस्टेंस, दृढ़ रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको फिर वो काम हर रोज़ करना पड़ेगा, डेली अपने आपको डेली मतलब लगातार आपको वो काम कई लंबे समय तक करना पड़ सकता है, जब तक आपके विचार पदार्थ हों या उस ऑब्जेक्ट में नहीं बदल जाते जो आपने अपने दिमाग में सोचे थे। एंड ए बर्निंग डिज़ायर, ऐसा आप तभी कर पाओगे जबकि आपके अंदर इतनी ऐसी इच्छा आ जाएगी कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। और जाके आप अपने विचारों को पदार्थों में बदल सकते हो, नहीं तो आप नहीं बदल सकते। फिर उसके बाद 3 स्टोरीज आती हैं चैप्टर में जो आपको थोड़ा और डीप इनसाइट देती हैं। जैसे पहली स्टोरी जो आती है, एक बनस नाम का आदमी है जो चाहता है कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बने। और जब वो ऐसा सोचता है, एक विचार आया उसके दिमाग में, जस्ट एक आइडिया आया कि वो उसका पार्टनर बनेगा। बट उसका ये आइडिया इतना क्लियर था उसके दिमाग में कि भाई मेरे को बनना है तो मतलब बनना है। तो उसके पास, जबकि थॉमस एडिसन के पास जाने के लिए टिकट भी नहीं थी उसके पास मतलब रहने खाने के पैसे नहीं, और उसको जाके थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। और उस समय थॉमस एडिसन बहुत ही फेमस एक बिजनेसमैन और इन्वेंटर थे। तो जब वो वहाँ गया तो उसने जाके बोला कि मेरे को आपके वहाँ पे थॉमस एडिसन से जाके मिला, ऑफिस में मिला, और उसको बोला कि मेरे को आपको बिजनेस पार्टनर बनना है। तो उसने बोला कि अरे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में। तो पहले उन्होंने अपने वहाँ पे एक छोटी सी सेल्समैन की जॉब दी उसको, उनको कि कुछ महीने तुम जॉब करो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा। बट थॉमस एडिसन ने इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि थॉमस एडिसन ने बताया कि मैंने जब उनको पहली बार देखा था तो मैंने उनके चेहरे में वो चमक देख ली थी कि जो एकदम क्लियर थी कि हाँ मैं पार्टनर बनना आया हूँ, मतलब पार्टनर ही बनूंगा, एकदम क्लियर है उनके दिमाग में। तो मतलब आप वही चीज़ कर सकते हो जो आप मान जाते हो कि मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ये स्टोरी आपको ये बताती है कि भाई अगर आपने सोचा है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, तो मतलब आप पूरे फॉर्म्ड, आपका फेथ है उस चीज़ के ऊपर कि हाँ मैं वो करूँगा ही करूँगा। तो आप सोचो
उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो 6-7 महीने बाद होता, अरे छोड़ो यार, कभी अब कहाँ पार्टनर बनूंगा, उसने बस सेल्समैन की नौकरी दे दी है मुझे, कहाँ मैं पार्टनर बनूंगा, कहाँ वहाँ तक पहुँच पाऊंगा मैं। तो जनरली ऐसा ही होता है कि आप एकदम बड़ी छलांग मारने की सोचते हो तो आप सोचते हैं यार कहाँ बनने वाली है बात है, तो हो नहीं पाता, तो आप हार मान जाते हो। आप अपॉर्चुनिटी की वेट नहीं करते कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी की वेट करनी होती है। जैसे इस व्यक्ति ने करी, उसने अपॉर्चुनिटी का वेट किया, आगे जाके इन्होंने थॉमस एडिसन ने एक डिटेक्टिंग मशीन बनाई, तो उस मशीन को बेचने के लिए कोई भी सेल्समैन राजी नहीं हो रहा था, बट इसने बोला कि ठीक है, उसने इसको अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि उसको विश्वास था कि एक दिन वो पार्टनर बनेगा, वो अपने दिमाग में बन चुका था वो चीज़। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बेचूंगा, और उसने बेच के भी दिखाई। तो थॉमस एडिसन ने उसको क्या किया, उसको पूरे जितने भी नेशन का पूरा जो जिम्मेवारी थी उसको दे दी कि तुम ही मेरी ये मशीन बेचोगे और कोई नहीं बेचेगा। तो जिससे उसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। फिर दूसरी स्टोरी आती है एक आदमी की जो कि सोने की खोज में निकलता है, और इसको एक जगह सोना मिल भी जाता है, और वो पैसे वैसे इकट्ठे करके मशीनें लेके आके वो सोने की खुदाई करता है। तो कुछ टाइम तक तो 2-3-4-5 ट्रक मतलब जो वो खदान से खुदाई होती है वो निकलती है, उसके बाद सोना निकलना बंद हो जाता है। तो अब वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो और खुदाई करता है, बट उस मिल नहीं रहा होता, जिस डायरेक्शन में खुदाई कर रहे होते हैं वो सोना मिल नहीं रहा होता। तो वो सोचता है कि अरे यार बस ये खदान ख़त्म हो गई, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। तो वो वापस चले जाते हैं। तो फिर वो जो मशीनें उसने खरीदी थी वो एक मतलब कबाड़िए वाले को वो दे के जाता है। अब वो कबाड़िए वाला सोचता है कि एक बार मुझे चेक करना चाहिए, तो वो एक एक्सपर्ट को बुलाता है और उसको बोलता है खदान चेक करने के लिए। तो जब वो खदान चेक की जाती है दोबारा से, तो पता चलता है कि उसमें और भी मतलब जो उन्होंने डायरेक्शन गलत ले ली थी। जब 3 फुट की दूरी पे दोबारा से वो खदान शुरू होगी, क्योंकि वो जो खदान उनको मिली थी वो सबसे ज़्यादा सोना मतलब उसमें से निकल रहा था, वो सबसे ज़्यादा रिच खदान मिली थी उन लोगों को उस समय। तो 3 फीट की दूरी से वो खदान छोड़ के आ गए, ये सोच के कि भाई ये नहीं बनने वाली बात। तो उसके बाद जो ये बंदा था, जब उसके बाद पता चली कि यार 3 फीट की दूरी से मैं खदान छोड़ के आ गया था, तो इसने फिर इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। और उसके बाद इसने कभी हार नहीं मानी। इसने जब भी कोई इंश्योरेंस के लिए इसको ना बोलता था तो ये बस वही 3 फीट वाली बात याद रखता था, और ये सोचता था कि नहीं, मैं इंश्योरेंस बेचने आया हूँ तो मैं बेच के जाऊँगा, मेरे को बस पता करना है कि मैं इस आदमी को कन्विंस कैसे कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो उसको रोक रही है करने से। मतलब आपको दृढ़ होना है अपने दिमाग में, तभी जाके आप चीज़ कर सकते हो। फिर तीसरी स्टोरी आती है एक छोटी सी लड़की की जो पैसे मांगने आई है बंदे के दोस्त से जिसने सोने की खदान खोई थी। तो वो लड़की वहाँ पे पैसे मांगने आती है, उससे 50 सेंट। तो वो उसको बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो लड़का बोलता है मैं नहीं तुम्हें दूंगा पैसे, भागो यहाँ से। तो बोलती मैं नहीं जाऊँगा। बोली ठीक है, अच्छा ठीक है बोल के रुक जाती है। फिर दूसरी बार वो उसको बोलता है, फिर वो ठीक है बोल के रुक जाती है। तीसरी बार वो गुस्से से उसके पास आता है कि तुम्हें मैंने बोला तुम चली जाओ यहाँ से, जा क्यों नहीं रही हो। तो वो लड़की बोलती है मैं पैसे लेने आई हूँ तो पैसे लेके ही जाऊँगी, और वहाँ पर रुक जाती है, ऐसे उसकी तरफ देखते लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो आदमी उसको पैसे निकाल के दे देता है। तो तब वो सोचता है यार ये ऐसी कौन सी ऐसी ताकत थी जो उस लड़की को मतलब इतने बड़े आदमी को हराने के लिए जिस ताकत ने उसको मजबूर कर दिया हारने के लिए इतने बड़े आदमी छोटी सी बच्ची के सामने। वो ताकत क्या है, वो दृढ़ता की ताकत है कि अगर आपने माइंड में कुछ विचार आया और आपने सोचा कि वो जो आपको चाहिए, आपके माइंड में कोई इच्छा आई और आपने सोचा कि आपको चाहिए, तब आपको दृढ़ होना होता है इस चीज़ के ऊपर कि भाई अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद कितने भी फेलियर्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपको हार नहीं माननी होती। बिकॉज ऑथर बताते हैं कि मैनकाइंड की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि वो सब बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। अब मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वन ऑफ द मेन वीकनेस ऑफ मैनकाइंड इज द एवरेज मैन फेमिलियर विद द वर्ड इम्पॉसिबल। ही नोज ऑल द रूल्स विच विल नॉट वर्क, ही नोज ऑल थिंग्स विच कैन नॉट डन। समझ रहे हो? तो मतलब आप तब तक वो काम नहीं कर सकते जब तक आप पूरे तरीके से ये नहीं मान लेते कि आप वो कर सकते हो। सक्सेस कम टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस, मतलब वो अपने चेतना के रूप में वो पहले से ही सक्सेस हो जाते हैं। शाहरुख खान आज शाहरुख खान नहीं बना, वो जिस समय उसने शुरुआत की उसी समय वो शाहरुख खान था, तब जाके वो इतना काम कर पाया। बिकॉज उसके दिमाग में क्लियर था कि भैया मुझे ये बनना है, मतलब बनना है, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक और चीज आती है, another weakness found in altogether too many people is the habit of measuring everything and everyone by their own impression and beliefs। तो हर चीज हम अपने बिलीव्स पे और अपने हिसाब से हर चीज की तुलना करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि
आगे क्या लिखा है, सम persons who read this will believe that they cannot think and grow rich because their thought habits have been steeped in poverty, want, misery, failure and defeat। तो जो बंदा पहले तो जा रहे, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आप लोगों को कुछ बोलोगे अरे भैया आप भी अमीर हो सकते हो, थोड़ा सोचो बड़े। मैं हमेशा लोगों को, बच्चों को अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति परिस्थिति से अमीर गरीब नहीं होता, मतलब उसके पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है, इससे वो अमीर गरीब नहीं है, वो अपनी बुद्धि से अमीर गरीब है। अगर आपकी बुद्धि अमीर है तो आप अमीर हो, अगर आपकी बुद्धि में आप गरीब हो तो आप गरीब हो। अगर आपने मान लिया कि मैं गरीब हूँ तो आप गरीब हो, अगर आपने मान लिया मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर हूँ। क्योंकि जब एक अमीर व्यक्ति पूरे तरीके से अपनी सारी संपत्ति खो देता है, वो तब भी गरीब नहीं होता है अपनी बुद्धि से, वो दोबारा वो बिजनेस खड़ा करता है क्योंकि वो गरीब नहीं है। समझ रहे हो? तो अगली जो नेक्स्ट बात आती है, जो सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, more than 500 of the most successful men this country has ever known told the author their greatest success come just one step beyond the point at which defeat had overtaken them। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनो आप यूट्यूब में जाके, TEDx में, जॉस टॉक में, आपको पता चलेगा कि लोगों को सक्सेस तब मिली है जब वो एक टाइम में पूरे टूट गए थे, मतलब हार मान ली उन्होंने कि बस यार अब नहीं होने वाला, मैं इतना कर चुका हूँ, अब नहीं, मुझे लगता अब नहीं होने वाला। तो उस समय उनको सक्सेस मिली है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती कभी भी, सक्सेस से पहले बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग फेलियर से गुजरना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, आपको क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा, बट आपको हार नहीं माननी है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए ऑथर ने एक और स्टोरी दी बुक में लास्ट में, जो हेनरी फोर्ड की है। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाना चाहते थे, तो जब उन्होंने सोचा कि एक ही सिलेंडर के अंदर, एक ही इंजन के बॉक्स के अंदर 8 सिलेंडर होने चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। जब उन्होंने अपनी ये वाली बात अपने R&D डिपार्टमेंट को बोली कि ऐसा मुझे इंजन चाहिए, तो वो R&D डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा हो सकता है सम टाइम कि जो आप इमेजिन कर पा रहे हो वो लोग इमेजिन ना कर पा रहे हो, बट इट डजेंट मीन कि आप गलत इमेजिन कर रहे हो। आपको अपनी इमेजिनेशन पे, अगर आप वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है तो आपको अपनी इमेजिनेशन पे पूरा फकर होना चाहिए और आपको रुके रहना चाहिए, बिकॉज ये वो सीक्रेट है जो आपको लोगों से अलग करेगा। आपके माइंड में अगर क्लियर है ना कि यार ये चीज़ हो सकती है, तो मतलब हो सकती है, तो बस आपको सही रास्ता ढूंढना है कि कैसे हो सकती है। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो ढूंढते रहो, मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे बोला है कि यार ये जो तू काम कर रहा है नहीं होने वाला है, बट मुझे लगता है हो सकता है, तो मैं लगा हुआ हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे मुझे लगा कि बस यार अब मेरे को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली मुझे, बट द थिंग इज दैट अगर मैं क्लियर हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो हेनरी फोर्ड के वो जो R&D डिपार्टमेंट वाले थे, उन्होंने 1 साल तक भाई साहब वो लगे रहे रिसर्च करने के लिए, कुछ नहीं निकला, बोले नहीं हो सकता। हेनरी फोर्ड ने उनको क्या बोला कि देखो, गो राइट अहेड सेड फोर्ड, आई वॉन्ट इट, आई हैव इट, मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास ये है। तो ये वाली लाइन मुझे बहुत ही मतलब गोल्डन स्टेटमेंट लगी, बिकॉज आई हैव इट, आई वॉन्ट इट बिकॉज आई विल हैव इट, मेरे को ये मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको इम्पॉसिबल वर्ड से बाहर निकलना होता है। अगर आप भी अगर आप बहुत ही छोटे स्तर से शुरू कर रहे हो चीज़ों को, आपने लोगों की कहानियां सुनी होंगी कि यार वो कितने कम, उनके पास कुछ पैसे नहीं थे तब जाकर इतने अमीर बने। यार उन लोगों ने बहुत ही फेलियर झेले हैं, बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स देखी हैं, लोगों के ताने सुने हैं, तब जाके वो इतने अमीर हुए हैं। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन में निकल गए और अमीर हो गए भाई, बहुत आसान है। इसीलिए बहुत कम लोग ही ये चीज़ कर पाते हैं, और बहुत ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार कौन इतने ताने सुनेगा, और वही चीज़ छोड़ देते हैं। ही शुड हैव टोल्ड अस दैट बिफोर वी कैन अकमुलेट रिचेज इन ग्रेट अबंडेंस वी मस्ट मैग्नेटाइज आवर माइंड विद इंटेंस डिजायर ऑफ रिचेज, दैट वी मस्ट बिकम मनी कॉन्शियस until the desire of money drive us to create definite plan for acquiring it। बहुत मजेदार लाइन है ये वाली, कि आपको पूरे अपने दिमाग को मैग्नेटाइज करना होता है, कि अपना पूरा अपने आप को बार बार बोलना होता है कि मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है। तब जाके आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर पैदा होगा, तब जाके सोचोगे अच्छा ठीक है, अगर मैं हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं 1 लाख या 1 करोड़ रुपये कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ मैं, तब आप प्लान बनाओगे नहीं ऐसे कर सकता हूँ। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप अपने विचारों पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप प्लान नहीं बना पाओगे और तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये है जो फर्स्ट लेसन जो आपको ये प्रिंसिपल देता है कि आपको अगर अपने विचार जो हैं वो पदार्थों में बदल सकते हैं,
आपकी जो सोच है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदल सकती है। तब बदल सकती है जब आपका पर्पस क्लियर हो कि आपको कोई चीज़ क्यों चाहिए, जब आप दृढ़ हो अपने विश्वास को लेके, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को लेके कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, भले कितनी भी मुसीबत या मुझे कितनी भी प्रॉब्लम झेलनी पड़े, कितनी भी मुझे मेरे सामने डिफ़िकल्टीज या कुछ भी आए, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये फिलॉसफी है, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ये फिलॉसफी है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, तब जाके आप काम कर पाओगे। प्लस इसके साथ इंक्लूडेड एक कुछ मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि जो थॉट्स होती हैं, विचार होते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे गोल्स के अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर जैसे मेरे लिए मेरा गोल है हेल्दी रहना, तो मेरे लिए सिगरेट पीना एक नेगेटिव विचार है। बट जिस बंदे के लिए हेल्दी रहना कोई गोल ही नहीं है, जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, हेल्थी रहने का मतलब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती उसकी लाइफ में हेल्दी की, तो उसके लिए सिगरेट पीने का विचार आना एक पॉजिटिव विचार है। तो आपको पहले क्लियर होना होता है कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, तब जाके आपके जो विचार हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे आगे ड्यूरिंग द टाइम जब आप काम कर रहे हो। पहले एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर ड्यूरिंग द टाइम जब भी हमारे विचार भी हमें नीचे धकेलते हैं, हमें समटाइम ऐसा लगता है कि अब छोड़ दो, जैसे उस व्यक्ति ने छोड़ा अपने सोने वाले प्लान को, और फिर उसके बाद उसने कभी भी नहीं छोड़ा अपने इंश्योरेंस वाले टाइम पे कभी भी उसने ना नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसके दिमाग में जो विचार थे अब उसके गोल के साथ रिलेट करते थे कि मुझे अब जब भी उसके माइंड में नेगेटिव विचार आता था कि यार अब बंदा नहीं मानेगा, तो उसको पता था कि ये नेगेटिव विचार है, उसका गोल क्या है, इंश्योरेंस बेचना है, तो मतलब बेच के ही आएगा। समझ रहे हो? तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आप स्ट्रिक्ट रहो और जो आप करना चाहते हो वो करो, तभी कर पाओगे जब आप अपने विचारों पर विश्वास करोगे। थैंक यू सो मच।